नमस्कार दोस्तों। कैरियर मेकर्स कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। टाइम टू टाइम हम आप लोगों के लिए नए नए टॉपिक नए नए सब्जेक्ट की वीडियो लाते रहते हैं। अगर आप लोगों को हमारे द्वारा बनाई गई वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, इसकी वीडियोस को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियोस बने तो वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक रीजनिंग का है और रीजनिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि मैथ और रीजनिंग दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें बच्चा पूरे में से पूरा स्कोर कर सकता है। तो सभी बच्चे बड़े ध्यान से समझेंगे। रीजनिंग उज्जवल सर के द्वारा कराई जा रही है और उज्जवल सर अपने सब्जेक्ट में काफ़ी माहिर हैं और ये आपको बताएंगे कि कैसे आपने रीजनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और कम से कम टाइम लगाना है और एक्यूरेसी के साथ करना है ताकि आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकें। तो सभी बच्चे बड़े ध्यान से क्वेश्चंस को समझेंगे और इनको प्रिपेयर करेंगे, इनके नोट्स बनाएंगे ताकि एग्जाम में जैसे ही आपके क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेट तो कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे नहीं। तो चलिए बच्चे करते हैं रीजनिंग का, बड़े ध्यान से समझेंगे आप लोग सभी। इसके साथ क्लॉक के साथ क्लॉक घड़ी घड़ी को हम लोग पढ़ रहे थे। घड़ी में दो बातें मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाई समझाई थी। मैंने कहा कि कभी भी अगर घड़ी की बात हो तो एक पूरा डायल होता है और डायल के अंदर मिनट वाली सुई होती है और घंटे वाली सुई होती है। जो मिनट हैंड होती है, मिनट वाली सुई, वो एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो एक मिनट घूमेगी तो 6 डिग्री का कोण बनाएगी। और जो घंटे वाली सुई होगी वो एक मिनट घूमेगी तो आधे डिग्री का कोण बनाएगी, 1/2 डिग्री का एंगल क्रिएट करेगी। सही है ना? तो आवर हैंड मिनट हैंड में बस अपन ने इतना ही सीखा था। इसके बाद जब अपन आगे बढ़े तो मैं एक सवाल आपसे देता हूँ, आपको देता हूँ। मैंने एक सवाल पूछना है आपसे। क्वेश्चन नंबर 1, पहला सवाल है। क्वेश्चन नंबर 1, मैं आपको एक बात बता दूं पहले से कि एक मिनट में एक मिनट में एक मिनट में मिनट हैंड मिनट हैंड 6 डिग्री का एंगल क्रिएट करती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। एक मिनट में मिनट वाली सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है और एक मिनट में आवर हैंड यानी कि घंटे वाली सुई आधे डिग्री का कोण बनाती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, आधे डिग्री का कोण बनाती है। ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये सारी चीजें मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ। आज की क्लास का जो पहला सवाल है वो ये है। आप मुझे बताओ, 3 घंटे 40 मिनट में 3 घंटे 40 मिनट में 3 घंटे 40 मिनट में आवर हैंड कितने डिग्री का एंगल क्रिएट करेगी? आवर हैंड कितने डिग्री का एंगल क्रिएट करेगी? ये चीज आपको बतानी है। इस सवाल का आंसर आपको बताना है। बहुत बढ़िया। काफी बच्चों का आंसर आ रहा है 110, जो कि बिल्कुल सही जवाब है, संतोषजनक जवाब है। आप यहाँ पे क्या करोगे? 3 घंटे को मिनट में बदल दो। तो 3 घंटे को मिनट में बदलेंगे तो 3 × 60 प्लस में 40 मिनट करना पड़ेगा। आपने कहा सर बिल्कुल करना पड़ेगा। 60 का गुणा 3 के साथ होगा तो कितना हो जाएगा? 180 प्लस 40 मिनट। अब आप इन्हें जोड़ के देखो, 180 में 40 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 220 मिनट। 220 मिनट। बात किसकी हो रही है? मिनट हैंड की बात हो रही है, सॉरी आवर हैंड की बात हो रही है, घंटे वाली सुई की बात हो रही है। तो घंटे वाली सुई एक मिनट में आधी डिग्री का कोण बनाती है, तो यहाँ पे लिखेंगे 220 मल्टीप्लाई बाय 1/2। एक मिनट में जो एंगल बनता है वो हाफ डिग्री का बनता है। इसे इसके साथ सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर इट मस्ट बी 110 डिग्री। 110 अंश आपके सवाल का सही जवाब होगा। आप इसे लगा सकते हो। मुझे उम्मीद है यहाँ तक तो किसी कैंडिडेट को कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि बहुत आसान तरीके से चीजें आपको समझाई जा रही हैं। यहाँ तक आप चीजों को समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं यहीं पे पूछ लूं कि बताओ, एक दूसरा सवाल पूछता हूँ। एक दूसरा सवाल है आपके पास। आपको बताना है 2 घंटे 2 घंटे 30 मिनट में 2 घंटे 30 मिनट में मिनट हैंड मिनट हैंड
कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 2 घंटे 30 मिनट में मिनट वाली सुई कितने अंश का कोण बनाएगी, ये चीज आपको बतानी है। सोचो, देखो और बताओ आराम से क्या आंसर होना चाहिए। एक सौ अस्सी तो गलत है दोस्त, 180 थोड़ी ना होगा, 680। हाँ हाँ, एक बार मैं कमेंट पढ़ लेता हूँ आप सभी के, बड़े सुंदर सुंदर जवाब आ रहे हैं। 180 नितिन कनौजिया गलत है, 680 आ रहा है, ये चिंटू का, चिंटू सही है भाई। नीरज कुमार वेरी गुड, 680। विमल 680 वेरी गुड, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। इसी तरह आप लोग जवाब दो भाई। एक बात बताओ, यहाँ पे आवर हैंड की बात थोड़ी ना हो रही थी, यहाँ तो मिनट हैंड की बात हो रही थी, यानी मिनट वाली सुई की बात हो रही थी। और अगर यहाँ पे मिनट वाली सुई की बात हो रही है तो आप पहले काम क्या करोगे? पहले काम ये करोगे कि इसे मिनट में बदल दो, इसे मिनट में बदल दो, तो 2 घंटे मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे और प्लस में 30 कर देंगे। मानते हो ना इतनी बात? ये 30 मिनट कर देंगे, 60 का गुणा 2 के साथ होगा तो कितना आ जाएगा? 120 प्लस में 30 मिनट, 120 प्लस में 30 मिनट, 120 और 30 कितना हो जाएगा? 150 मिनट, 150 मिनट। अब बात किसकी है? तो भाई बात है मिनट वाली सुई की, बात है इस मिनट वाली सुई की। और मिनट वाली जो सुई होती है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो 6 डिग्री का कोण बनाती है। आपको ये बात बताई जा चुकी है, तो 150 यहाँ लिख दो, मल्टीप्लाई बाय 1 मिनट में बनाया गया कोण, 15 छक्का 90, गुणा कर लो, 15 छक्का 90, तो 900 डिग्री आंसर होना चाहिए। 680 आ रहा था, 980 आंसर होना चाहिए, 15 छक्का 90 होता है, 900 डिग्री। ये 900 जिस बच्चे का सही है ना वो सही है, बाकी सभी लोग गलत हैं। बाकी सभी लोग पता नहीं क्यों 680 आंसर बता रहे थे। 900 आएगा भाई, ठीक है 900 आएगा भाई सब, बिल्कुल मैंने भी कैलकुलेशन करी, मुझे लगा ये लोग आंसर दे रहे थे, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत अच्छा लगा कि आपके जवाब आए। लेकिन गलत आए कोई बात नहीं, आप उसे इंप्रूव करो और अगली बार से गलती मत करना, ठीक है? कोशिश करना कि अगली बार से गलती ना हो, ठीक है? बढ़ते हैं आगे की तरफ। 900 आना चाहिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। मेरे भाई दोबारा समझाता हूँ, कैलकुलेशन में गलती कर रहे हो कहीं ना कहीं, अगर आप लोगों से गलती हो रही है ना तो कैलकुलेशन में गलती हो रही है, आप उस चीज को समझो, हमेशा ध्यान रखो। पता है अभी टीजीटी पीजीटी के पेपर चल रहे हैं और अभी ऐसे मतलब काफी बड़ी बड़ी एज के बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना? हम लोग मतलब जो बैचेस पढ़ाते हैं ऑनलाइन ही अभी तो चल रहे हैं, तो जो पीछे के बैच चल रहे थे 60 70 80 लोग होते हैं एक बैच में, और मतलब मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जिनकी 35 प्लस एज है और वो कहते हैं सर देखो पता नहीं आखिरी अटेम्प्ट है, होगा या नहीं होगा। तो ये लोग पहले से पेपर दे रहे हैं 2 3 4 साल पहले से। तो मैं हर बार यही कहता हूँ कि हर बार ना आप अपनी गलती को सुधारो, गलती को इंप्रूव करने की कोशिश करो कि पिछली बार जो गलती हुई थी वो इस बार ना हो, है ना? बस ये चीज सुधार के चलोगे तो आपका इंप्रूवमेंट, आपके अंदर निखार आता रहेगा और आप नई नई चीजों को जानने की कोशिश में लगे रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ तक तो हमने चीजें सीख ली। अभी तक जो चीजें हम पता है सीख रहे थे वो थी, या तो मिनट हैंड इंडिविजुअल काम कर रही थी, या फिर आवर हैंड इंडिविजुअल काम कर रही थी, या तो सिर्फ घंटे वाली सुई काम कर रही थी, या फिर सिर्फ मिनट वाली सुई काम कर रही थी। लेकिन अब जो चीज पढ़ेंगे वो होगी जहाँ पे घंटे वाली सुई भी काम करेगी और मिनट वाली सुई भी काम करेगी। तो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, 4:30 बजे, 4:30 बजे मिनट और घंटे वाली सुई के बीच, 4:30 बजे मिनट और घंटे वाली सुई के बीच बनने वाला कोण ज्ञात करें। 4:30 बजे मिनट और घंटे वाली सुई के बीच बनने वाला कोण ज्ञात करें। एट व्हाट टाइम फाइंड द एंगल बिटवीन, सॉरी ऐसे लिखेंगे, फाइंड द एंगल बिटवीन, फाइंड द एंगल बिटवीन both the hands at both the hands at 4:30, find the angle between both the hands at 4:30। find the angle between both the hands at 4:30। 4:30 बजे मिनट और घंटे वाली सुई के बीच बनने वाला कोण ज्ञात करें। 4:30 बजे मिनट और घंटे वाली सुई के द्वारा बनने वाला कोण ज्ञात करें। देखो इसे करने के 2 तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो मैं अप्रोच आपको बता रहा हूँ ना वो स्टैंडर्ड अप्रोच है, हर जगह लगेगी, स्टैंडर्ड अप्रोच है, हर जगह लगेगी। आप लिख लो
आप इस फार्मूले को लिख लो, पूरी क्लॉक खत्म हो जाएगी, इस फार्मूले से पीछा नहीं छूटेगा। और जो एक और तरीका होता है बिना फार्मूले के, तो वहां पे ना छोटी छोटी कम से कम 6-7 बातें आपको याद रखनी पड़ती हैं। मैं वो भी तरीका आपको बता सकता हूँ, मैं दोनों तरीके से करा सकता हूँ क्लॉक को। अब आपको जो कंफर्टेबल लगे आप उससे सीख लो, मेरे हिसाब से ये ज्यादा आसान पड़ेगा। यहाँ पे एक छोटा सा फार्मूला याद करना है, पूरी क्लॉक खत्म, कुछ भी ज्यादा दिमाग लगाना ही है। फार्मूला क्या है, m इक्वल टू 2/11 इंटू T1 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा, प्लस माइनस थीटा। m की वैल्यू क्या होगी, m का मतलब होगा यहाँ पे भाई, m का मतलब होगा मिनट। m का क्या मतलब होगा, m का मतलब होगा मिनट, लिख लो। m का मतलब होगा यहाँ पे मिनट। और T1 का मतलब होगा भाई फर्स्ट टाइम। T1 का मतलब क्या होगा, फर्स्ट टाइम, FIRST, फर्स्ट टाइम। T1 का मतलब होगा फर्स्ट टाइम, ठीक है। थीटा का मतलब क्या होगा, तो थीटा का मतलब होगा भाई एंगल। थीटा का मतलब होगा एंगल यानी कि कोण। थीटा का मतलब होता है एंगल यानी कि कोण, सही। तो ये है बातचीत, और इस हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक बार बोल के बता दो क्या लिखा है, m इक्वल टू 2/11 अंडर ब्रैकेट T1 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा। एक बार मन में बोल लो क्या लिखा है, m इक्वल टू 2/11 T1 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा। थीटा का मतलब एंगल होता है, T1 का मतलब फर्स्ट टाइम होता है, m का मतलब मिनट होता है। अप्लाई कैसे करना है ये चीज मैं अभी आपको बताऊंगा। अभी आप सिर्फ ये ध्यान रखो कि इस फार्मूले को एक बार 2-3 बार रिवाइज करो, जिससे आपके दिमाग में चलने लगे। 10-12 बार यूज करेंगे रट जाएगा आपको। अब सवाल की बात करते हैं, क्वेश्चन कहते हैं 4:30 तो घड़ी में जब 4:30 बजते हैं ना भाई, तो सिचुएशन ये होती है, 3 के बाद यहाँ पे 4 बजेंगे, और यहाँ पे 5 बजेंगे, और यहाँ पे 6 बजेंगे, मतलब 4:30 कुछ इस तरह से सिचुएशन रहती है यहाँ पे, सही है। तो ये 4:30 बज रहे हैं, और 4:30 बजे जो ये थीटा है ना ये आपसे पूछा जा रहा है, ये थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये एग्जामिनर आपसे पूछता है। यानी कि 4:30 बजे की अगर मैं बात करूं, 4:30 बजे की बात करूं तो 4:30 में मिनट की वैल्यू कौन सी है, तो आप कहोगे सर ये जो 30 है ना ये मिनट की वैल्यू है। मैंने कहा बिल्कुल सही है। और ये 4 क्या है, तो ये 4 है आपका T1 यानी पहला समय। 4 है आपका T1 यानी कि पहला समय, सही है, ये फर्स्ट टाइम है। और ये m की वैल्यू 30 है, तो यहाँ पे m भी पता है, T1 भी पता है, थीटा फाइंड आउट कर रहे हैं, आसानी से निकाल पाएंगे, आसानी से निकाल पाएंगे। देखो कैसे निकालते हैं, m की वैल्यू पुट कर दो, कितनी है 30, है ना, बराबर 2/11 ब्रैकेट। T1 का मतलब क्या होता है, T1 का मतलब 4, और 4 का 30 गुना कितना हो जाएगा 120, और प्लस माइनस क्या कर देना, थीटा कर देना, बस हो गया काम, सही। अब ये 11 उधर जाएगा तो 11 या 33, मतलब इधर हो जाएगा 330, और बराबर 2 का गुणा 120 के साथ होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 दूनी 24 यानी 240, और प्लस माइनस 2 थीटा। एग्री करते हो आप इतनी बात से। अब 240 और 330 का अंतर ले लो, कितना आएगा 90, तो 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 डिग्री, 90 डिग्री। जैसे एक थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 डिग्री, एक थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री, यही तो पूछा था। तो 4:30 बजे इन दोनों सुइयों के बीच में जो कोण बनेगा वो होगा 45 अंश का, 45 डिग्री का। ये जो एंगल बनेगा वो 45 डिग्री का होगा। क्या आपको ये बात समझ आई, अगर बात समझ आ गई है तो मुझे एक बार बता दो, फिर अपन आगे की तरफ बढ़ेंगे। एक फिर मैं अगला सवाल आपको दे रहा हूं, आप इस सवाल का आंसर बताना, लिखो लिखो। फाइंड द एंगल बिटवीन, फाइंड द एंगल बिटवीन बोथ द हैंड्स, फाइंड द एंगल बिटवीन बोथ द हैंड्स एट 6:20, 6:20 पर, 6:20 पर मिनट और घंटे वाली सुई के द्वारा, 6:20 पर मिनट और घंटे वाली सुई के द्वारा बनने वाला कोण ज्ञात करें। 6:20 पर मिनट और घंटे वाली सुई के द्वारा बनने वाला कोण ज्ञात करें। Find the angle between both the ends at 6:20. 6:20. कैलकुलेट करो और आंसर बताओ क्या होना चाहिए।
वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। देखो फॉर्मूला तो याद हो गया होगा आपको, है ना? बस यही चीज याद हो जानी चाहिए, ये चीज याद हो जानी चाहिए। देखो मैंने बोला टाइम हो रहा है 6:20, 6:20 का टाइम हो रहा है, यानी ये है T1 और ये है मिनट की वैल्यू। फॉर्मूला क्या बताया था? m इक्वल टू m का मतलब 20 इक्वल टू 2/11। ब्रैकेट के अंदर T1 का मतलब 6 गुणा T1 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा होता है। ये बात मैंने आपको बता रखी है, सही है? अब आप सिंप्लीफिकेशन करो तो 11 दूनी 22, इधर 11 दूनी 22 यानी 220 हो जाएगा। बोलो भाई, माइक अपना अपना बंद कर लो अपनी साइड से, ठीक है? और कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करो। 11 दूनी 22, 220 इक्वल टू 2 इधर बाहर रह जाएगा, 6 18, 180 और प्लस माइनस थीटा, सही। अब इस 2 का गुणा इन सबके साथ होगा तो यहाँ पे 220 इक्वल टू 18 दूनी 36, 360 और प्लस माइनस 2 का मल्टीप्लाई थीटा के साथ तो हो जाएगा 2 थीटा। 2 थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 360 और 220 का अंतर बताओ। तो आप कहोगे सर 140 होना चाहिए क्या? जीरो में से जीरो गया तो जीरो बचा, 6 में से 2 गए तो 4 बचे, 3 में से 2 गए तो 1 बचा। 2 से 140 कटेगा तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 70 डिग्री, यानी कि 70 डिग्री। थीटा की वैल्यू 70 डिग्री आनी चाहिए, ठीक। आप में से कुछ लोगों के साथ आंसर आ गए होंगे, मैं एक बार देख लेता हूँ, ठीक है। 70 देखो बिल्कुल आंसर आ गया है। 70 किस किस का आया? 125 पे आया किसी का, चिंटू 70, कशिश 70, बाला कुमारी 125 मैम गलत है, नीरज 70 वेरी गुड, पीयूष 70, सालू 70, मनप्रीत 70, नवीन 70 एंड फजल 70 वेरी गुड। बिल्कुल सही जवाब है आप लोग के, है ना? बिल्कुल सही जवाब है। आप इसी लाइन लेंथ को अप्लाई करके इसी अप्रोच पे काम करो तो आपके आंसर बहुत सही आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ, एक और तरीका होता है इसे निकालने का, वो भी आसान तरीका है, लेकिन आप उस तरीके को अगर ध्यान रखोगे तो वैसे आपको और तरीके आगे याद रखने पड़ेंगे। मैं आपको दोनों अप्रोच बता रहा हूँ, ये स्टैंडर्ड अप्रोच है। क्लॉक का कोई भी सवाल इस अप्रोच से सॉल्व होगा। ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया ना फॉर्मूला, इससे क्लॉक का कोई भी सवाल सॉल्व होगा। लेकिन ये जो फॉर्मूला जो अब मैं बताने जा रहा हूँ 30h माइनस 11/2 इंटू एम, ये सिर्फ इसी टाइप में लगेगा। अगली टाइप में आपको नई चीजें याद रखनी पड़ेगी। मैं आपको दोनों बता के चल रहा हूँ, आपको जो मन करे आप उससे अप्लाई कर लेना और आंसर निकाल देना। 30 का मतलब 30 लिख दो, एच का मतलब क्या है? तो आवर का मतलब 6:20 में। घंटे की वैल्यू कौन सी अच्छी है? यहाँ पे 6 लिख देना, माइनस 11/2 इंटू एम की वैल्यू कितनी है? मिनट कितना है? 20, तो यहाँ पे 20 लिख देना, सही है। अब आप इनकी सिंप्लीफिकेशन करना, तो 2 से ये कटेगा 20 10 बार, और 3 से 18 कितना हो जाएगा? 180 और माइनस 11 भाई 110। 180 में से 110 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 70 डिग्री। ये 70 डिग्री आना चाहिए और ये आपके सवाल का आंसर होगा। लेकिन वही चीज है, जो चीजें आसान होती हैं वो बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाती, है ना? वो बहुत लंबे समय तक तो ये आसान लग रहा है, रास्ता बहुत आसान है ये वाला, लेकिन ऐसे आपको 7 फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे पूरी क्लॉक को सॉल्व करते समय, और इससे पूरे में एक ही हो जाएगा। और क्लॉक का कोई भी सवाल, मैं आपको एक चीज और बता दूं, क्लॉक का कोई भी सवाल सॉल्व करने में मैं आपको गारंटी बता रहा हूं कि जब मैं टॉपिक खत्म करूंगा तो किसी भी सवाल में 20 से 25 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं लगेगा। हर सवाल 25 सेकंड के अंदर आपका जवाब आ रहा होगा, ये मेरी तरफ से गारंटी है। बस आप जो मैं बता रहा हूँ ना उस पर काम करते चलो। 20 से 25 सेकंड में अगर आपका आंसर आता है तो ये संतोषजनक चीज है। मनप्रीत कह रहे हैं सर पहले ही बता देते हैं। पहले बता देते इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं इस पे काम करवाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप ये सीखो, है ना? ये सीखो, 20-25 सेकंड में इसका आंसर आएगा, ये सियोरिटी है, ठीक। बाकी दोनों रास्ते हैं, आपका मन कर रहा है तो आप इससे चले जाओ। आगे बढ़ते हैं। एक और बात, अब यहाँ से मुझे एक और बात बतानी है। एंगल रिलेटेड चीजें जब भी हम सीख रहे हैं, देख लो एक बार इसे, हेडिंग लगा लो, एंगल ऑन टाइम। हेडिंग लगा लो भाई, एंगल ऑन टाइम। एंगल ऑन टाइम, ठीक। एंगल ऑन टाइम, हेडिंग हेडिंग लगा लो। अब अगर हम एंगल की बात करें, घड़ी में एंगल की बात करें,
तो एंगल पे बेस्ड क्वेश्चन दो प्रकार से बनेंगे। एंगल पे बेस्ड क्वेश्चन दो प्रकार से बनेंगे। पहला होगा इंटरनल एंगल, दिख रहा है ना, पहला होगा इंटरनल एंगल, इंटरनल एंगल, और दूसरा होगा भाई आपका एक्सटर्नल एंगल, एक्सटर्नल एंगल। सही है, एक होगा इंटरनल एंगल, एक होगा एक्सटर्नल एंगल। इंटरनल एंगल को हिंदी में कहते हैं आंतरिक कोण, इसे हिंदी में कहते हैं भाई आंतरिक कोण, और इसे हिंदी में कहते हैं बाह्य कोण या फिर बाहरी कोण। इसे हिंदी में क्या कहते हैं भाई, बाहरी कोण कहते हैं इसे हिंदी में, बाहरी कोण। दो प्रकार से एंगल से सवाल बनेंगे, एक इंटरनल एंगल और एक एक्सटर्नल एंगल। ठीक, जो इंटरनल एंगल होगा, जो इंटरनल एंगल होगा वो हमेशा ऑलवेज ऑलवेज लेस देन, ऑलवेज लेस देन 180 डिग्री, ये हमेशा 180 अंश से छोटा होगा, ऑलवेज लेस देन 180 डिग्री। ये जो इंटरनल एंगल होगा ये ऑलवेज लेस देन होगा किससे भाई, 180 डिग्री से। और जो एक्सटर्नल एंगल होगा ये होगा ऑलवेज ग्रेटर देन, ऑलवेज ग्रेटर देन, ऑलवेज ग्रेटर, यहाँ पे गलतियां मैं आपसे करवाऊंगा अभी, देखना थोड़ी देर बाद, ऑलवेज ग्रेटर देन 180 डिग्री। जो बाह्य कोण होगा वो हमेशा 180 अंश से बड़ा होगा, 180 डिग्री से बड़ा होगा। फॉर्मेट आपने देखा, तो क्वेश्चन जो बनेंगे वो इस फॉर्मेट में बनेंगे, आवर आवर और मिनट मिनट, ये फॉर्मेट रहेगा सवालों का। यहाँ पे घंटे की बात होगी पहले में, और दूसरे में मिनट की बात होगी। सही है, 10 बजेंगे, 11 बजेंगे, 12 बजेंगे, 3 बजेंगे, 4 बजेंगे, 5 बजेंगे। और मिनट मिनट की अगर मैं बात करूं तो 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, लाइक वाइज ऐसी करके सिचुएशन बन रही होगी, ऐसी स्थिति बन रही होगी। क्लियर है बातें? ठीक है भाई, अगर बातें क्लियर है तो अपन आगे की तरफ चलेंगे और कार्यवाही को आगे ले चलेंगे। सही, अब आप ये समझो, इंटरनल एंगल हो गया, आंतरिक कोण भी हो गया, ऑलवेज लेस देन 180 डिग्री, यहाँ तक हम लोग चीजों को समझ चुके हैं। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, आप कहोगे सर ये होता कैसे है, ये होता कैसे है? तो ये ऐसे होता है, जैसे मान लो अभी थोड़ी देर पहले हम सवाल पढ़ रहे थे, थोड़ी देर पहले एक सवाल पढ़ रहे थे हम, 4:30 बजे की सिचुएशन मैंने दी और आपसे पूछा कि 4:30 बजे घड़ी में, घड़ी की दोनों सुइयां के बीच में एंगल कितना होगा। तो 4:30 बजे की दोस्त अगर मैं बात करूंगा ना, तो 4:30 बजे यहाँ पे ये इस तरह से एंगल बन रहा होगा और ये इस तरह से यहाँ पे सिचुएशन बन रही होगी। तो ये वैल्यू किसकी है, थीटा की। ये वैल्यू भाई किसकी है, थीटा की वैल्यू है। सही है, ये थीटा की वैल्यू है। और इंटरनल एंगल जो था थोड़ी देर पहले आपने निकाला था 45 डिग्री, तो ये आपका इंटरनल एंगल था। ये जो एंगल था ना वो इंटरनल था, और ये जो एंगल बाहर की साइड बन रहा है ये आपका एक्सटर्नल एंगल है। भाई ये एक्सटर्नल एंगल है, ये देखो, ये देखो, ये एक्सटर्नल एंगल है। ठीक, और इंटरनल एंगल की अगर मैं बात करूं, आंतरिक कोण की बात करूं, तो इसे यहां से ले जाओ, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, और थीटा पे एरो लगा दो ऐसे। समझ गए? तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग चीजों को समझ गए होंगे। जो अंदर की तरफ बनेगा या फिर अंदर की तरफ, बाहर की तरफ छोड़ो, सिंपल समझो, 180 अंश से छोटा है तो इंटरनल एंगल है, 180 अंश से बड़ा है तो एक्सटर्नल एंगल है, बात खत्म। आई थिंक आप लोग इन सभी चीजों को समझ रहे होंगे, तो एक बार रिप्लाई कर दो तो फिर अपन आगे बढ़ जाएं। ठीक है भाई, चलिए, बहुत अच्छी बात, आप लोग समझ चुके हैं चीजों को। अब मैं आगे लेके चलता हूं आपको। छाप लिया होगा आपने ये सब, छाप तो लिया था ना सभी ने? छापना मतलब लिख लिया था ना? ठीक, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि 5:08 पर, 5:08 पर, 5 मिनट पर, 5:08 पर इंटरनल एंगल बता दो, इंटरनल एंगल बता दो। तरीके मैंने दोनों बता रखे हैं, दोनों में से कोई भी तरीका लगाओ, और 5:08 का इंटरनल एंगल बता दो कि घड़ी में जब 5:08 का समय हो रहा होगा तो इंटरनल एंगल कितना होना चाहिए। भाई घड़ी में जब 5:08 का समय हो रहा होगा तो इंटरनल एंगल कितना होना चाहिए।
कर दिया ना गड़बड़ तुमने। 86 वाला कौन था? 90 गलत है। अरे भैया मत करो गलती दोस्त, मत करो मेरे भाई यार, मत करो गलती। 86 गलत है, ये चिंटू का सही आंसर आ रहा है और मनप्रीत का आंसर सही आ रहा है। और मनप्रीत ने दोबारा कमेंट कर दिया, ठीक है विमल जी बिल्कुल सही है। देखो 106 इस सवाल का सही जवाब होगा। चाहे तो आप m इक्वल टू 2/11 इंटू T1 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा से कर दो, या फिर आप 30h माइनस 11/2 इंटू एम से कर दो। जो मन करे आप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मेरा आंसर आना चाहिए। स्पीड की जिम्मेवारी मेरी है, मैं स्पीड आपकी तेज करवाऊंगा। आपका आंसर दोनों तरीकों से 20 से 25 सेकंड के अंदर आएगा। तो आपने किस तरीके से किया है कोई फर्क नहीं पड़ता। आंसर 106 किस किस का नहीं आ रहा बोलो, कमेंट करो। स्पेशल स्पेशल वो लोग कमेंट करें जिनका आंसर 106 किसी कारण की वजह से नहीं आ पा रहा है, जिससे कि मैं सवाल को एक्सप्लेन करूं, फिर मैं आगे बढ़ूं। कमेंट नहीं आ रहे भाई। मैंने कहा स्पेशल वो बच्चे ध्यान से सुने जिनका आंसर किसी रीजन की वजह से नहीं आ पा रहा, कैलकुलेशन मिस्टेक है या उन्हें कैलकुलेशन के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी नहीं समझ आया। सर एक बार बता दो। बिल्कुल जी, निशा जी बताएंगे। देखिए मैंने आपको बताया मैम, एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान, m इक्वल टू 2/11 ब्रैकेट के अंदर T1 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा होता है। मैंने ये फॉर्मूला बताया आपको। तो आप यहाँ पे देखो T1 का मतलब पहला वाला समय और मिनट आपके पास ये है, सही है। T1 का मतलब पहला वाला समय और मिनट आपके पास है पहले से। अब आप यहाँ पुट करने की कोशिश करो। m की जगह पुट क्या कर दोगे, m की जगह 8 पुट कर दो, इक्वल टू 2/11 कर दो। T1 का मतलब पहला समय कौन सा है, 5, 5 का 30 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 या 15, 150, 150 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा थीटा। बस हो गई बात खत्म। अब इस 11 को इधर भेजो तो 11 8 कितना हो जाएगा 88, और 2 का गुणा 150 के साथ होगा तो 300, और प्लस माइनस 2 का गुणा थीटा के साथ होगा तो 2 थीटा हो जाएगा। 300 में से 88 को माइनस करो तो ये आ जाएगा कितना, 212। 200 बराबर है किसके, 2 थीटा के। हमेशा ध्यान रखना एक बात और, टाइम और एंगल हमेशा पॉजिटिव इंटीजर हुआ करते हैं। कभी आपने सुना है माइनस के 4:30 बज रहे हैं, नहीं सुना ना। माइनस के 2:30 बज रहे हैं, नहीं सुना। सर या तो टाइम हो रहा है या फिर होगा, या तो 7 बज रहे हैं या 7 बजेंगे। माइनस का टाइम नहीं होता, टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है। और इसी तरह से एंगल को हमेशा पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। तो प्लस माइनस का यहाँ पे तो कोई रोल नहीं है। आगे जब रोल आएगा तो मैं आपको समझाऊंगा इस प्लस माइनस का भी रोल है, इस प्लस माइनस का भी रोल है, आगे मैं आपको समझाऊंगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे कोई रोल नहीं है तो पॉजिटिव लेके चलना है। तो से 2 से जब इसे काटूंगा तो कितना आ जाएगा, 2×12, 2×5 2×1 2, और 2×0 2×12। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 106 डिग्री। यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 106 डिग्री। एक तो तरीका आपके पास ये था। एक दूसरा तरीका मैंने बताया, आप ऐसे भी कर सकते हो, 30h माइनस 11/2 इंटू एम, सही। तो 30 को तो 30 रहने दो, एच का मतलब कितना है, आवर कितने हैं, टाइम पहला समय कौन सा है, एम 5, और माइनस 11/2 इंटू एम की वैल्यू कितनी है, एम यहाँ पे है 8 के बराबर, सही है। अब सिंप्लीफिकेशन करो, 3×5 = 15 कितना हो जाएगा, 150 माइनस 2×4 = 8, 11×4 = 44। यहाँ से आपने इंटरनल एंगल बताया और यहाँ तक हम लोग चीजों को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। चाहे आप इधर से जाओ चाहे आप इधर से जाओ, आंसर आपका आ जाएगा। अच्छा एक बात बताओ अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछता कि एक्स
एक्सटर्नल एंगल क्या होगा, इंटरनल एंगल की जगह पे यहाँ लिखा होता है एक्सटर्नल एंगल। अब क्या करते हैं, एक्सटर्नल एंगल लिखा होता है, अब क्या करते हैं। निशा मैम आपको बात समझ आ गई ना जो मैं कहना चाहता हूँ। बताओ भाई, अगर एक्सटर्नल पूछा जाता तो क्या करते, एक्सटर्नल एंगल हमेशा 180 अंश से बड़ा होता है। यानी एक बात बताओ, 5:08 की बात हो रही है, 5:08 की बात हो रही है, 5:08, मतलब घड़ी कहीं ना कहीं यहाँ पे होगी इस तरह से, इससे थोड़ी सी पीछे। तो 5:08 दो एंगल बनेंगे, तो ये तो अंदर वाला एंगल हो गया कितना, 106। ये इंटरनल एंगल हो गया 106। मानते हो ना इतनी बात। तो आपसे पूछा जा रहा है बाहर वाला एंगल बताओ, तो ये पूरा तो 360 अंश का होता है ना भाई, ये पूरा 360 अंश का होता है। तो यहाँ पे एक्सटर्नल एंगल पूछे तो हम बता देंगे, एक्सटर्नल एंगल इक्वल टू 360। फिर मैं अगला क्वेश्चन देने जा रहा हूं आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद। ध्यान से करना और इसका आंसर बताना। 9:22, आपसे पूछा जा रहा है 9:22, 9:22 पर इंटरनल एंगल क्या होना चाहिए, इंटरनल एंगल क्या होना चाहिए, इंटरनल एंगल क्या होना चाहिए। 9:22 पर इंटरनल एंगल पूछा जा रहा है, आप आराम से इसे देखो और बताओ आंसर क्या होगा। 9:22 पे कोई जल्दबाजी नहीं करनी, बड़े आराम से तसल्ली से जवाब देना है, सही है। चलिए बहुत बढ़िया, जवाब देखो आने लगे लोगों के। एक सौ उनचास थोड़ी ना होगा यार। 9:49 पे एक बात सोचो, तुम दिमाग लगाओ, 9:49 पे कहां से 150 डिग्री का एंगल दिख जाएगा तुम्हें, पता नहीं कैसे जवाब देते हो। 149 नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। 9:22 बोला है, ओके ओके 9:22 बोला था आपसे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सही है भाई, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, ओके ओके। एक और दूसरा सवाल लिखोगे, ये तो हो गया होगा लगभग सभी का, चलो सिंपल हो गया था। एक और सवाल मैं चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा यहाँ पे, और अब आप आंसर आंसर बताना इस क्वेश्चन का। उसका आंसर आ गया, बिल्कुल सही आया था। ये सवाल है 4:22, इसका आंसर बताओ। इंटरनल एंगल पूछा जा रहा है यहाँ पे। 1 डिग्री, काफी लोगों का जवाब आ रहा है 1 डिग्री, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। बिल्कुल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। माइनस नहीं, पॉजिटिव लेना है, हमेशा पॉजिटिव लेना है, क्योंकि एंगल हमेशा पॉजिटिव इंटीजर हुआ करता है, तो पॉजिटिव यूज करेंगे, ठीक है। ऐसे ही फिर अगले सवाल पे चलते हैं। अगर आपको पूछना है ना किसी को, वो वाले लोग जरूर कमेंट करना, आंसर वाले कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन जिन्हें कुछ पूछना है वो जरूर कमेंट करें। मैं एक और सवाल चेंज कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पे लिखा 8:10,
8:10 का इंटरनल एंगल बता दो। 8:10 का इंटरनल एंगल बता दो। चलिए 175, 175 सही है। 175 जिन लोगों के कमेंट आ रहे हैं वो बिल्कुल सही है, और जिनके नहीं आ पा रहे वो एक बार और मेहनत करें और कैलकुलेशन को सुधारने की कोशिश करें हर बार, कि कहीं ना कहीं अगर गड़बड़ हो रही है ना तो आपकी कैलकुलेशन में हो रही होगी। चलिए अच्छी बात है। अच्छा, इस सवाल को करवाना है, कितने लोग कहते हैं करवाना है? अगर आप कहते हो करवाना है तो मैं इस सवाल को दोबारा एक बार करवा दूंगा। और नहीं करवाना है तो वो भी बता दो। नहीं करवाना है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। यस सर। क्या? यस सर। 175 आंसर होगा इस सवाल का। करवाना है, ठीक है, करवाना है जी, बिल्कुल करवाना है, करवा देंगे। नवीन जी बहुत अच्छे से समझना आखिरी बार, क्योंकि एक ही पैटर्न के 2-3 सवाल होने के बाद अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब आप ध्यान नहीं दे रहे, फिर आप ध्यान नहीं दे रहे। देखो ध्यान से, मैं फिर से समझाता हूँ आपको। मैंने कहा m इक्वल टू फार्मूला लगा दो, चाहे कैसे भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं। m इक्वल टू m का मतलब क्या है? मिनट। तो मिनट यहाँ पे कितनी होनी चाहिए? 10 इक्वल टू 2/11 ब्रैकेट के अंदर फार्मूला था t1। t1 का मतलब पहला समय 8, t1 इंटू 30, और प्लस माइनस क्या होता है भाई? थीटा होता है। तो आप इसे यहाँ पे लिख दो, सही है, इसे यहाँ पे लिख दो। इसके बाद जब आप आगे बढ़ोगे तो 11 इधर जाएगा तो 11 दही 110 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे 2 बचा, और अंदर की तरफ 8 या 24 यानी 240 हो जाएगा, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा? थीटा। सही। अब 2 का मल्टीप्लाई 240 के साथ करेंगे तो 110 बराबर 24 दूनी 48 यानी 480, और प्लस माइनस 2 थीटा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब आप देखो 480 और 110 का अंतर कितना है? 480 और 110 का अंतर कितना है? सॉरी यहाँ पे गलत होगी बात, शायद मुझे लग रहा है T1 8:10 नहीं सही है, 8 या 24। 480 और 110 का अंतर देखो तो 8 में से 1 गया तो 7 बचा, 0 में से 0 गए तो 0 बचे, सही है, और 4 में से 1 गया तो 3 बचा, यानी 370। 370 यहाँ पे आ गया, और बराबर है 2 थीटा के। 370 बराबर है 2 थीटा के, तो 0 से 0 कटेगा तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 एकम 2, 2 अट्ठे 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, और 2 पंजे 10। यार 150 ही आंसर होना चाहिए। एक बार मैं कमेंट दोबारा देखूंगा कि किस किस के क्या क्या कमेंट आ रहे थे। 185 आंसर होना चाहिए। और 185 कौन सा एंगल होगा? तो ये होगा आपका इंटरनल एंगल। इंटरनल नहीं, एक्सटर्नल एंगल। मैं दोनों चीजें बता देता हूँ, कोई बात नहीं, मैं दोनों चीजें एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो एंगल होगा ना वो 185 इंटरनल एंगल बोला जा रहा है, तो ऑप्शन में 185 भी दिखेगा, 175 भी दिखेगा। तो ये 185 पता है कौन सा एंगल होगा? ये इंटरनल थोड़ी ना हो सकता है। इंटरनल एंगल तो ऑलवेज लेस देन 180 डिग्री होता है, ये तो ग्रेटर देन है। तो एक्सटर्नल एंगल है ये आपका। ये आपका कौन सा एंगल है भाई? एक्सटर्नल एंगल है, यानी बाहरी कोण है। बाहरी कोण है। आपको कौन सा निकालना है? इंटरनल एंगल निकालना है। आपको इंटरनल एंगल निकालना है। इंटरनल एंगल निकालने के लिए आप क्या करेंगे? 360 में से 360 में से 185 को आप माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे जो रिजल्ट बनेगा वो 175 डिग्री बनेगा, 175 डिग्री। और ये आपके सवाल का आंसर होगा। आप इसे लिख दो, मैं इंक डाल देता हूँ 175। मैंने दोनों बातें आपको बता दी, अब मैं इंक डाल लेता हूँ। इसके बाद हम अगले सवाल की तरफ चलेंगे, आगे के सवाल की चर्चा करेंगे, ठीक है? आशा करता हूँ कि आप लोग यहाँ तक चीजों को समझ पा रहे होंगे। एक बार इसे छापो, और कोई डाउट है तो आप कमेंट करो।
मैं उस चीज का वेट कर रहा हूँ। हो गया भाई यहाँ तक? चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। इसके बाद जो अगला सवाल है आपके पास वो है, और अच्छा और सुंदर सवाल लिखेंगे। क्वेश्चन है 2:10, 2:10 का एक्सटर्नल एंगल, एक्सटर्नल एंगल, बाहरी कोण, 2:10 का बाहरी कोण बताओ। टाइम है 2:10। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप इस चीज को ध्यान में रख के चलो हमेशा, कि प्रैक्टिस ही आपको अच्छा बनाती है। करो। 355 आ रहा है किसी बच्चे का आंसर। ओके ठीक है। इन एक्सटर्नल पूछा ना इन्होंने। एक्सटर्नल 355, वेरी गुड। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वेरी गुड। एकदम सही जवाब आ रहे हैं आपके। इसी आशा उम्मीद के साथ अपन आगे बढ़ेंगे। 355 सभी के जवाब आ रहे हैं। कोई बच्चा ऐसा बैठा है आज की क्लास में जिसे ये बात समझ नहीं आई किसी भी रीजन की वजह से, मेरी साइड से मैंने समझा नहीं पाया या उस बच्चे ने समझ नहीं पाया, ऐसा कोई बैठा है? भाई कमेंट का ध्यान रखना, ठीक है? कमेंट करने की आपकी जिम्मेवारी, पूछने की आपकी जिम्मेवारी है। इसके बाद अपन आगे की तरफ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक तो चीजें क्लियर हो गई, और प्रैक्टिस कराने की जरूरत है। बताओ इस तरह के सवाल और कराऊं? 355 आंसर है इस सवाल का। 5 डिग्री आ गया होगा लास्ट में, वो है इंटरनल एंगल। एक्सटर्नल बताना है, क्योंकि एक्सटर्नल ऑलवेज ग्रेटर होता है 180 से। काफी है, कह रहे हैं काफी है। ठीक है जी, काफी है, तो आगे बढ़ते हैं। एक अगले टाइप की तरफ चलते हैं। हेडिंग लगा लो, क्लॉक केस एंड प्रॉपर्टी। टाइप 2 हेडिंग लगाओ। टाइप 2 के अंदर लिखो क्लॉक, क्लॉक केस एंड प्रॉपर्टी, क्लॉक केस एंड प्रॉपर्टी, क्लॉक केस एंड प्रॉपर्टी। ठीक, तो पहला केस अपन पढ़ेंगे क्लॉक के अंदर, केस 1। केस 1 हम लोग पढ़ेंगे, और इस पहले केस में क्या क्या होगा वो जान लेते हैं। केस 1, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे केस 2, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे केस 3, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे केस 3। 3 केस पढ़ेंगे हम लोग। ठीक, तो जो पहला केस होगा उसे अपन पढ़ेंगे 180 के रूप में, 180 डिग्री के रूप में हम लोग इसे पढ़ रहे होंगे। 180 डिग्री, या फिर आप इसे 0 डिग्री कर लो। केस 1 को 0 डिग्री के रूप में पढ़ेंगे, केस 2 को अपन 90 डिग्री के रूप में पढ़ेंगे, और केस 3 को अपन 180 डिग्री के रूप में पढ़ेंगे। मोस्टली सवाल यहीं से आते हैं, बाकी कहीं से भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 40, 50, 60, 70, 80 डिग्री कहीं से भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप उस उन हर कॉन्सेप्ट को, हर तरीके को सीख चुके होंगे। 0 डिग्री को कहते हैं भाई कोइंसाइड। कोइंसाइड यानी कि संपाति। कोइंसाइड हिंदी में कहें तो संपाति कहते हैं, हिंदी में संपाति कहते हैं, और इसे इंग्लिश में टुगेदर या ओवरलैप भी कहा जाता है। इसी को इंग्लिश में टुगेदर या ओवरलैप भी कहा जाता है। नेक्स्ट, अगला जो केस है इसे कहते हैं 90 डिग्री, मतलब राइट एंगल। जब घड़ी की दोनों सुइयां मिलकर राइट एंगल बनाती हैं, समकोण बनाती है। राइट एंगल मतलब कि समकोण बनाती हैं दोनों सुइयां मिलकर। घड़ी की दोनों सुइयां मिलती हैं और क्या बनाती हैं भाई? समकोण बनाती हैं। 180 डिग्री का मतलब होता है अपोजिट। यहाँ पे घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के अपोजिट होती हैं।
एक दूसरे के अपोजिट होती हैं यानी कि विपरीत होती हैं, एक दूसरे के अपोजिट यानी कि विपरीत होती हैं, ठीक है। घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के अपोजिट यानी कि विपरीत होती हैं, ये कंडीशन है। अब आप हेडिंग लगा लो, पहला केस, केस वन, केस वन आप हेडिंग लगाओ, को इनसाइड को हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले, को इनसाइड को पढ़ेंगे, उसके बाद इनसे रिलेटेड सवाल की चर्चा करेंगे। को इनसाइड को एक बार समझना, को इनसाइड का मतलब क्या होता है, सबसे पहली बात जो इंपॉर्टेंट है जानने वाली है, ये ऐसे करके बनाएगा, ठीक। ये घड़ी है, ये अगर आपकी घड़ी है तो यहाँ पे आप ऐसे करके इसे नंबर भी दे दो, नाम दे दो इसे ऐसे करके, यहाँ पे 12 बजते हैं, यहाँ पे 9 बजते हैं, यहाँ पे 6 बजते हैं और यहाँ पे 3 बजते हैं। घड़ी की दोनों सुइयां क्या है, एक दूसरे के साथ है, कोइंसाइड है, मतलब 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो 0 डिग्री का कोण कहाँ बन सकता है, 12 बजे। जब घड़ी में 12 बज रहे होंगे तो 0 डिग्री का कोण बनेगा, यानी घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी एक दूसरे के ऊपर ऊपर होंगी, तो ये 0 डिग्री का कोण बनेगा। यहां तक किसी बच्चे का कोई डाउट है, बताओ, समझ गए ना आप बात यहां तक। अब मैं आपसे छोटे छोटे सवाल पूछूंगा, अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो मैं अब आपसे छोटे छोटे सवाल पूछूंगा, आप उन सवालों के जवाब देंगे। पहला सवाल है घड़ी की दोनों सुइयां जब एक दूसरे के साथ होती हैं तो थीटा की वैल्यू कितनी होती है, थीटा की वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहोगे सर 0 डिग्री, थीटा होता है 0 डिग्री। फिर मैं पूछूंगा कि भैया बताओ, घड़ी की दोनों सुइयां जब एक दूसरे के ऊपर होती हैं या एक दूसरे के साथ होती हैं तो इन दोनों के बीच में गैप कितना होता है, तो गैप होता है भाई 0 मिनट का। गैप तो सर होता ही नहीं है, 0 मिनट का गैप होता है जब एक दूसरे के ऊपर होती है। फिर अगला सवाल मैंने पूछा कि 1 घंटे में कितनी बार ऐसा होगा जब ये दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी। आप मुझे इस सवाल का जवाब दो, 1 घंटे में कितनी बार ऐसा होगा जब ये दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी। 1 घंटे में कितनी बार ऐसा होता है भाई बताओ, एक बार ऐसा होता है, चलिए अच्छी बात है। आप लोग कह रहे हैं सर एक बार ऐसा होता है, चलिए मैं मान लेता हूँ आपकी बात, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, 1 घंटे में एक बार होता है, वन टाइम। 1 घंटे में सिर्फ एक बार ऐसा होता है जब ये दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होती हैं। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि 12 आवर्स में कितनी बार होता है, 12 आवर्स में कितनी बार होता है भाई जब ये एक दूसरे के ऊपर होती हैं, बता दो। तो 12 घंटे में होता है भाई 11 टाइम्स, 11 टाइम्स यानी कि 11 बार। 12 घंटे में 11 टाइम्स यानी कि 11 बार घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी, ठीक। 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में कितनी बार होंगी, 24 घंटे में कितनी बार होंगी, तो 24 घंटे में 11 दूनी 22 बार, 22 टाइम्स, 22 टाइम्स यानी कि 11 दूनी 22 बार। समझ पा रहे हो मेरी बात। अब देखो 1 घंटे में जब एक बार होती है तो 12 घंटे में तो सर 11 बार होनी चाहिए, 12 बार होनी चाहिए, 12 घंटे में 12 बार होनी चाहिए। इसका मतलब हुआ कोई 1 घंटा ऐसा होता है जब ये दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर नहीं होती, एक दूसरे के ऊपर नहीं होती, तो कौन सा टाइम होता है, कौन सा टाइम होता है भाई बताओ, जब ये एक दूसरे के ऊपर नहीं होती तो वो टाइम होता है 12 और 1 के बीच का, 12 और 1 के बीच का। तो यहाँ पे लिख लो डज नॉट मैच, ये दोनों मैच नहीं करती, डज नॉट मैच, कब, 12 और 1 के बीच, 12 और 1 के बीच में ये दोनों सुइयां मैच नहीं करती भाई, इन बिटवीन 12 एंड 1 o'clock, 12 और 1 के बीच में। ये थी जानकारी कोइंसाइड से रिलेटेड, आपने सभी चीजों को देखा समझा और सीखने की कोशिश की। इसमें कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर आपने रटने वाली बातें बता दी, तो मैं आपको प्रैक्टिकली चीजें सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको फिर से थोड़ी मेहनत करूंगा कि आप इन चीजों को सही से देख पाए। जैसे घड़ी दिख रही है आपको, देखो यहाँ पे घड़ी दिख रही है ना, इस घड़ी को ध्यान से देखो, इसमें कितने बज रहे हैं अभी, बताओ कितने बज रहे हैं भाई, बोलो, अरे बोल लिया करो। चलिए 8 बज रहे हैं, ठीक है। अब मैंने कहा दोस्त 1 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां, 1 घंटे में दोनों सुइयां एक बार मिलती हैं। तो देखो 8 बज रहे हैं, इसका मतलब हुआ 8 से 9 बजे का जो टाइम होगा ना, 8 से 9 बजे का जो टाइम होगा उसमें 1 घंटा पूरा हो रहा होगा, सही है। 8 से 9 के बीच में देखना, 8 से 9 के बीच में कितनी बार इनकी मुलाकात हो पा रही है, ध्यान से देखना। 8 से 9 के बीच में अभी अब मुलाकात हो पाई इनकी, अब ये मिल गई ना एक दूसरे के साथ 8 से 9 के बीच में, और जब मिल गई तो ठीक है अब आगे देखो।
अब कितना टाइम हो चुका है? अब 9 बज चुके हैं। एक बार मुलाकात हो गई, अब 9 बज चुके हैं। अगली बार 9 और 10 के बीच में, तो 9 और 10 के बीच में देखो कहीं मिल पाई? अभी तक तो नहीं मिल पाई, अब जाके इनकी मुलाकात हो जाएगी। 9 और 10 के बीच में मिल गई, तो फिर अब कितने बज गए? 10। यानी 10 और 11 के बीच में भी 1 घंटे में एक बार मिलनी चाहिए। तो जब आप यहाँ पे चेक करोगे 10 और 11 के बीच में, तो ये जाके 11:45 बजे अप्रोक्सीमेट यहाँ पे मिल जाती है। फिर मिल गई। 10 और 11 के बीच में 1 घंटा हो गया और एक बार मुलाकात हुई। अब मुलाकात पता है कब होगी? अब 11 बज गए, अब मुलाकात होगी 11 और 12 के बीच में। तो 11 और एग्जैक्ट 12 बजे देखो फिर से मुलाकात हो जाती है ना। अब जो अगली मीटिंग होनी चाहिए वो 12 और 1 के बीच में, तो 12 तो पे हो ही चुकी थी। 12 के बाद देखो, 12 के बाद कहीं मीटिंग हो पा रही है? नहीं हो पा रही। और अब कितने बज गए भाई? अब तो 1 बज गए सर। 12 से 1 के बीच में तो मीटिंग हो ही नहीं पाई। और अब जो मीटिंग होगी वो कंसिडर होगी 1:05, यानी कि 1 और 2 के बीच में। 1 और 2 के बीच में। आई थिंक आप मेरी बातों को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे और यहाँ से आपने चीजों को अच्छी तरह से देखा समझा। और आप चाहो तो अपने घर की घड़ी को उठा के आप उस पर काम कर सकते हो, उसे देख सकते हो और चीजें क्लियर हो गई होंगी कि कुछ भी रटने वाला नहीं है। ये सारी चीजें प्रैक्टिकल है। अगर कोई डाउट है किसी का, एक बार मुझसे पूछ लो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, आगे की बातचीत करूंगा। किसी भी बच्चे का कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी है तो प्लीज कमेंट करो और पूछ लो। नहीं है डाउट तब भी कमेंट कर दो, मुझे अच्छा लगेगा। फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, ऑल क्लियर, वेरी गुड। ठीक है, यहाँ तक हम लोग चीजों को सीख चुके हैं। नेक्स्ट केस, हाँ अगले केस की अगर हम बात करें, उत्कर्ष क्यों हंस रहा है भाई? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक अगला केस है और अगले केस को पढ़ने से पहले ना मैं तुमसे एक बात पूछना चाहूंगा। इसे जल्दी से 1 मिनट के अंदर रिवाइज करो। 1 मिनट के अंदर जल्दी से रिवाइज करो, ठीक है? और फिर मैं आपसे पूछूंगा, आप उनके जवाब देना। जल्दी से रिवाइज करो इसे। रिवाइज कर लिया आपने? ठीक है, चलिए रिवाइज कर लिया होगा आपने। अब भाई अपनी कॉपी बंद कर लेना एक बार, मतलब है ना, और बिना कॉपी के आप लोग मन में बोलना। जो मैं बोलूं उसके जवाब देना मन मन में, ठीक है? आप मुझे बताओ, 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है? 1 मिनट में मिनट हैंड कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो आपका जवाब आएगा 6 डिग्री का कोण बनाती है। अगला सवाल, 1 मिनट में घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो जवाब आना चाहिए आधे डिग्री का कोण बनाती है। इसके बाद मैंने आपको दो फार्मूले बताए। पहला फार्मूला था m = 2/11 ब्रैकेट T1 × 30 ±θ। मैं बहुत स्लो बोल रहा हूँ, आपकी स्पीड मेरे से आगे होनी चाहिए। आप मेरे से आगे बोल रहे हो, ऐसा होना चाहिए। जहां बैठे हो आप मन मन में बोलो। एक बार मुझे फिर से फार्मूला बता दो, क्या होता है? अरे बोलो। m = 2/11 ब्रैकेट T1 × 30 ±θ। एक और दूसरा फार्मूला बताया था, जिन बच्चों ने उस फार्मूले की बात किया वो भी समझो। 30h - 11/2 × m, यानी h का मतलब आवर और m का मतलब मिनट। और बोल लो भाई, 2-3 बार बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। जितनी बार मैं बोलूं उतनी बार बोलो। 2 घंटे की क्लास में भाई यहाँ पे क्या चल रहा है? अध्यापन का कार्य चल रहा है। आप जितनी बार रिवाइज करोगे, रिवीजन का मतलब क्या है? घर में जब आप बैठे होते हो, जब आप घर में बैठे होते हो 2 घंटे किताब लेके पढ़ते हो, और मैं आपको 2 घंटे साथ में रिवीजन भी करवा रहा हूँ, तो आप करो रिवीजन साथ साथ, मेरे साथ साथ बोलो। जो जितनी बार मैं बोलूँ उतनी बार आप बोलो, उतना स्ट्रांग होगा और आप चीजें आगे की तरफ लंबे समय तक ध्यान रख पाएंगे।
फिर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने 3 चीजें सीखी। मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना बनाती है कोड, घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना बनाती है, फिर एक फार्मूला सीखा। उसके बाद अब अपन सीख रहे थे केस 1। पहला केस अपन ने पढ़ा है कौन सा, कोइंसाइड वाला। पहला केस अपन ने पढ़ा है कोइंसाइड वाला। बेटा तुम नहीं बोल रहे हो, मुझे लग रहा है तुम कमेंट कर रहे हो। ठीक है, डन सर डन, ओके ओके। क्या नाम है इस बच्चे का, मनप्रीत। मनप्रीत भाई बोल लिया करो कमेंट में, तो तुम बिजी हो गए इधर लिखने में। चलो कोई नहीं। केस 1, केस 1 की बात करें। केस 1 में जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होती हैं तो थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, बता दो भाई। घड़ी की दोनों सुइयां जब एक दूसरे के ऊपर होती हैं तो थीटा की वैल्यू होती है भाई 0 डिग्री। बिल्कुल ठीक, वेरी गुड सब बस, बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात फिर से बताओ, कमेंट कर लेना तुम, है ना, कमेंट कर लोगे तो अच्छा लगेगा। 1 घंटे में कितनी बार एक दूसरे के ऊपर होती हैं, 1 घंटे में कितनी बार एक दूसरे के ऊपर होती हैं? 12 घंटे में कितनी बार होती हैं भाई? वेरी गुड शाबाश। 12 घंटे में कितनी बार होती हैं? ओके 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 ओके। चलिए सभी सर आ रहा है, 12 घंटे में 11 बार होती है सर। अच्छा जी, बिल्कुल बिल्कुल आपके आंसर से सेटिस्फाइड हूं मैं, और बहुत अच्छा लग रहा है। 12 घंटे में 11 बार इन दोनों सुइयों की मीटिंग होती है, मीटिंग होती है भाई। अच्छा अब बताओ 24 घंटे में कितनी बार एक दूसरे से मुलाकात होगी? 24 घंटे में कितनी बार एक दूसरे से मुलाकात होगी? 22 बार, वेरी गुड। 22 बार बिल्कुल ठीक, 22 बार एकदम सही जवाब आ रहा है, 22 बार। अच्छा एक बात बताओ, मुझे ना एक डाउट है। 1 घंटे में यार एक बार मुलाकात होती है, तो 12 घंटे में तो 12 बार होनी चाहिए। कौन सा घंटा होता है जब मुलाकात नहीं होती भाई? कौन से घंटे में इन दोनों सुइयों की मुलाकात नहीं होती, कौन सा घंटा होता है? 12 से 1 के बीच का, शाबाश बहुत बढ़िया, एकदम सही लाइन लेंथ। बढ़िया, बहुत कुछ, अब बहुत आगे जाओगे तुम लोग, बहुत आगे जाओगे अगर ऐसे ही पढ़ते रहे। 12 और 1 के बीच में एक बार भी मुलाकात इनकी नहीं होती, 12 से 1 के बीच में, वेरी गुड। अब अपन आगे चलेंगे। मैं संतोष जनक उत्तर तुम लोगों के मिले, और मैं इस बात, मुझे इस बात का संतोष है कि तक अपनी चीजों को बहुत पूर्वक अच्छे से सीखा। आगे बढ़ेंगे, राइट एंगल की बात करेंगे। राइट एंगल में एक बार देखना, और कोई मुंह नहीं रहेगा, जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखते रहो, बाकी मैं आपको चीजें हर तरीके से समझाऊंगा। यहाँ पे देखो राइट एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा, समकोण बन रहा है। ये देखो समकोण बन रहा है ना, तो जब ये दोनों सुइयां समकोण बनाएंगी तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, बता दो, खुद ही बता दो। तो थीटा की वैल्यू ऑब्वियस सी बात है सर, 90 डिग्री पे ही राइट एंगल बन सकता है। थीटा 90 डिग्री होगा। और गैप, गैप कितने मिनट का होना चाहिए इन दोनों सुइयों के बीच में? जब 90 अंश का कोण बनेगा तो कितने मिनट का गैप होगा? तो 5 मिनट, 10 मिनट, और ये 15 मिनट, 5-5 मिनट के 3 ब्लॉक है, यानी 15 मिनट। आ रही है बात समझ, 15 मिनट। अब आप ये देखो कि यहाँ पे जो 90 अंश का थीटा बना ना, इसका रीजन क्या था? 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है भाई। 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है, तो 15 का 6 गुना करोगे, इस वजह से यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आएगी। इस वजह से यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 90 डिग्री आएगी। सही, तो गैप होता है 15 मिनट का। अब बताओ 1 घंटे में, 1 घंटे में कितनी बार दोनों सुइयां 90 अंश का कोण बनाएंगी? दोनों सुइयों के द्वारा 1 घंटे में कितनी बार 90 अंश का कोण बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा? देखो कुछ बच्चे कह रहे हैं 2 बार, 2 बार, 2 बार, ओके ओके ओके, 2 बार बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 2 बार, जो लोग कह रहे हैं 4 बार वो गलत है। 2 टाइम्स। 1 घंटे में की दोनों सुइयां 2 बार राइट एंगल बनाती हैं, समकोण बनाती हैं, बिल्कुल सही कहा। 12 घंटे में कितनी बार होगा? तो 12 घंटे में ये राइट एंगल कितनी बार बनेगा, बताओगे? 12 घंटे में राइट एंगल कितनी बार बनना चाहिए? तो 12 घंटे में बनता है 22 बार, 22 टाइम्स, यानी कि 22 बार राइट एंगल बनता है, 22 बनता है। तो 24 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए? 44 टाइम्स। 12 का डबल 24, तो 22 का डबल 44, 44 टाइम्स। सही। अब डाउट ये है कि सर 1 घंटे में 2 बार बनता है, तो 12 घंटे में तो 24 बार बनना चाहिए था। 1 घंटे में अगर 2 बार राइट एंगल बनता है तो 12 घंटे में तो 24 बार बनना चाहिए, यानी 12 घंटे में 22 बार बना दिया। इसका मतलब है कोई घंटा ऐसा है जब राइट एंगल या तो नहीं बनता, या किन्हीं 2 घंटों में एक एक बार राइट एंगल बनता है।
तो वो सिचुएशन कौन सी होगी, आप मुझे बता पाओगे? कौन से 2 घंटे ऐसे होते हैं जहां पे राइट एंगल सिर्फ एक एक बार बनता है? 3 से 9, 3 और 9, ओके। 3 और 9 तो नहीं कह सकते, इसे पता है क्या बोलेंगे, 3 और 4 के बीच बोलेंगे, और 9 और 10 के बीच बोलेंगे, दोस्त ध्यान रखना, ठीक है। 3 और 4 और 9 और 10 के बीच में, ठीक है। 3 और 4 और 9 और 10 के बीच में मेक्स अ राइट एंगल लिख लो। मेक्स मेक्स अ राइट एंगल ओनली वन टाइम। मेक्स अ राइट एंगल ओनली वन टाइम। आप इसे छाप लो, एक बार छाप लो, मतलब लिख लो, फिर अपन आगे की तरफ बढ़ेंगे। और स्क्रीनशॉट के चक्कर में मत रहना बिल्कुल। प्रॉपर नोट्स बनाओ, कॉपी किताब आपके पास होनी चाहिए, जब आप पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो। स्क्रीनशॉट के चक्कर में बिल्कुल नहीं रहना, स्क्रीनशॉट ले लेंगे बाद में नोट्स बनाएंगे। बहुत देखे मैंने ऐसे लोग, बाद में उनके बाद उनका कभी होता नहीं है, नोट्स बन ही नहीं पाते, पूरा बैच खत्म हो जाता है, फिर वो नहीं कर पाते कंप्लीट चीजें। आप डे टू डे रोज का काम खत्म करते चलो अपना, अभी के अभी। जी बिल्कुल। बिल्कुल भाई, अगर आप A to Z नोट्स बना के चलोगे ना, तो विश्वास रखो आज के 3 महीने बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा, कॉन्फिडेंस होगा अंदर आपके, स्कोर भी आपका अच्छा हो रहा होगा। चलिए, तो यहाँ पे एक बात बताओ, प्रैक्टिकली दिखाने की जरूरत है? आप कहो तो घड़ी से मैं प्रैक्टिकली चीजें दिखाऊं, या आप इन चीजों को लर्न कर लोगे, ध्यान रखोगे? आप जैसा बोलोगे मैं वैसा कर लूंगा, आप मुझे एक बार बताओ। चलिए मैं दिखाता हूँ, देखो। देखो समझना। गॉट इट, ओके। चलो कुछ लोग कह रहे हैं दिखा दो, मैं एक बार दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं, आप भी समझ लो, है ना। देखो समझना ध्यान से, यहाँ पे घड़ी में टाइम हो रहा है, मान लो ये 12 बजे का टाइम हो रहा है, सही है। 12 बजे का टाइम हो रहा है, तो 12 और 1 के बीच में कितनी बार 12 और 1 के बीच में आपका बनेगा राइट एंगल? तो देखो 12 से 1 के बीच में देखना है, तो 12 से 1 में एक बार तो राइट एंगल यहाँ बनता दिख रहा है, समकोण बन रहा है ना, 90 अंश का कोण। अप्रोक्सीमेट अगर आगे पीछे करोगे ना, तो 90 अंश का कोण बनता दिखेगा। अगली बार देखो कहीं बना, नहीं बन पाया, नहीं बन पाया, एक बार यहाँ जाके देखो, यहाँ पे देखो राइट एंगल अगर थोड़ा आगे पीछे करोगे ना, तो दोस्त यहाँ पे राइट एंगल बनता दिखाई देगा, समकोण बनता दिखेगा। अब अगर आगे ले चले तो ये 1 बज चुका है, अगला राइट एंगल बनना चाहिए 1 और 2 के बीच में। अगला राइट एंगल 1 और 2 के बीच में है, तो 1 और 2 के बीच में देखो ध्यान से, 1 और 2 के बीच में ध्यान से देखो, एक बार तो यहाँ राइट एंगल बनेगा, सही। अगली बार यहाँ राइट एंगल बनेगा, देखो बन रहा है, थोड़ा बहुत आगे पीछे करना, तो अब 2 बज गए। 1 और 2 के बीच में 2 बार राइट एंगल बन गया। अब अगर आगे चलें, तो देखो 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में एक बार देखो यहाँ राइट एंगल बन गया, ये देखो, और एक बार एग्जैक्ट 3 बजे राइट एंगल बन गया, सही। अब आगे का जो घंटा आएगा वो 3 और 4 के बीच में, तो 3 पे तो बन ही चुका है, अब 3 के बाद बनना चाहिए, तो 3 के बाद देखो यहाँ पे कहीं बन पा रहा है, नहीं बन पा रहा है, अभी तक तो नहीं बन पा रहा है, अब भी नहीं, अब जाके राइट एंगल एक बार बनेगा, सही है। इसके बाद देखो क्या पॉसिबिलिटी है, नहीं, अब तो 4 बज गए सर। अब राइट एंगल बनेगा 4 और 5 के बीच में, यानी 3 और 4 के बीच में सिर्फ एक बार राइट एंगल बना। ऐसे ही 9 और 10 के बीच में भी सिर्फ एक बार राइट एंगल बनेगा, सही है। तो ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था, आप इसे लिख लो और इसे भी रिवाइज कर लो, फिर मैं आपसे इसके बारे में पूछूंगा, आप जवाब देना, ठीक है। इनसे रिलेटेड सवाल आते हैं पेपर में। रिवाइज करो जल्दी से। राइट एंगल की प्रॉपर्टी मैं आपसे फिर से पूछूंगा, आप उनके जवाब देना।
चलो बताओ, घड़ी की दोनों सुइयां जब राइट एंगल बनाती हैं, समकोण बनाती हैं, तो थीटा की वैल्यू कितनी होती है? थीटा की वैल्यू कितनी होगी जब ये दोनों सुइयां राइट एंगल बनाएंगी? तो थीटा की वैल्यू बताओ। 90 डिग्री। वेरी गुड, एकदम सही जवाब, बहुत बढ़िया। एक घंटे में कितनी बार राइट एंगल बनेगा? एक घंटे में कितनी बार राइट एंगल बनेगा? चलिए 2 बार बनेगा। ठीक है, ये भी बात सही है, बिल्कुल सही है, 2 बार बनेगा। 2 बार राइट एंगल बनेगा, वेरी गुड। इसके बाद आप बताओ, 12 घंटे में कितनी बार राइट एंगल बनेगा? घंटे में कितनी बार राइट एंगल बनेगा? 22 बार। अच्छी बात है। 24 घंटे में कितनी बार राइट एंगल बनेगा? 44 बार। ओके, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब बताओ, जब ये दोनों सुइयां राइट एंगल बनाती हैं, तो इन दोनों के बीच में गैप कितना होता है? दीपांक सवाल तो सुन ले भाई। इन दोनों के बीच में गैप कितना होता है? कितने मिनट का गैप होता है जब 90 अंश का कोण बनता है? 15 मिनट का। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। कोई भी सिचुएशन रहे, 15 मिनट का गैप होना अनिवार्य है, कंपलसरी है। एकदम सही, 15 मिनट का गैप। और कौन से वो दो टाइम होते हैं एक्सेप्शनल केस जब ये दोनों सुइयां सिर्फ एक एक बार राइट एंगल बनाती हैं? कौन से दो एक्सेप्शनल केस ऐसे होते हैं जब ये दोनों सुइयां सिर्फ एक एक बार राइट एंगल बनाती हैं? तो आपका जवाब आ रहा है 3 से 4 और 9 से 10। एकदम सही जवाब, एकदम सही जवाब। अब आप मुझे एक सवाल का आंसर बताओ। ये एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है, यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस के एग्जाम में सवाल है। और मंडे को एक घड़ी को मंडे को सुबह 5 AM पर मिलाया जाता है, और आपसे पूछा जाता है वेंसडे वेंसडे 10 AM तक घड़ी की दोनों सुइयां कुल कितनी बार कोइंसाइड होंगी, यानी एक दूसरे के ऊपर होंगी? घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार कोइंसाइड होंगी, यानी एक दूसरे के ऊपर होंगी? कितनी बार ऐसा होगा? दोबारा। ओके ओके, ठीक है जी। क्या खत्म होने वाला है क्या इसका टाइम? चलो कोई नहीं, लिख लो आप सवाल एक बार, जितना हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर रिपीट करेंगे। एक घड़ी को सोमवार को सुबह 5 बजे मिलाया जाता है, तो बताओ बुधवार सुबह 10 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे के ऊपर होंगी? 32 बार। नहीं नहीं, गलत जवाब, 32 बार तो नहीं। बताओ, इस तरह के सवाल आते हैं पेपर में। 49, आशीष रंजन कह रहे हैं 49, 49। ओके, फ्रॉम चिंटू गुज्जर 49। ओके, नितिन कनौजिया 49 कह रहे हैं। ओके 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 ओके। चलो मैं आपको समझाऊं या टाइम ओवर होने के बाद समझाऊं? भविष कह रहे हैं 50, सालू कह रही है 50। ओके, नीरज नीरज कह रहा है कि सर मैं तो क्वेश्चन ही बता देता हूँ। नीरज जी, बहुत अच्छी बात है दोस्त, और यही उम्मीद करते हैं। और बहुत अच्छा लगता है कि जब आप जैसे लोग इतनी बैठे हो और आप सिलेक्ट होते हैं और मैसेज करते हैं सर सिलेक्शन हो गया, बहुत 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 अच्छा लगता है भाई। उसकी मतलब कल्पना नहीं करी जा सकती, इतनी खुशी मिलती है। और आप जैसे लोग ही सिलेक्शन देते हैं। आप इसी तरीके से लगातार पढ़ते रहो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की महत्वाकांक्षाएं आपके प्रति हैं, आपके पापा, आपकी मम्मी, आपकी बहन, आपका भाई, आपके टीचर्स, सबकी। तो आप बिल्कुल पूरे डेडिकेशन के साथ लगे रहो, पक्का आपको बहुत जल्दी रिजल्ट अच्छा मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई, डेफिनेटली, बिल्कुल इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये गारंटी है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अब यहाँ पे समझने की कोशिश करना भाई, इन सवालों को पता है कैसे सॉल्व करते हैं? सिंपल तरीका होता है, बहुत सिंपल। जैसे यहाँ पे देखो मंडे,
मंडे, एक सवाल मैं आपको कराऊंगा, आगे के सवाल सारे समझ आ जाएंगे। टाइम ओवर हो जाए कोई बात नहीं, तो आगे फिर से कंटिन्यू कर लेंगे। 5 AM, मंडे 5 AM के बाद अगला दिन आएगा ट्यूसडे। ट्यूसडे, तो ट्यूसडे अगला दिन आएगा 5 AM, सुबह के 5 बजे। और अगली बार दिन आएगा, तो घड़ी को मिलाया जाता है वेंसडे को, सॉरी मंडे को 5 बजे। तो मंडे को सुबह के 5 बजेंगे पहली बात। फिर अगला दिन आएगा तो ट्यूसडे सुबह के 5 बजेंगे। और फिर अगला दिन आएगा वेंसडे सुबह के 5 बजेंगे। सही है। लेकिन हमें कहाँ तक जाना है? हमें वेंसडे में 5 बजे तक थोड़ी ना जाना है, हमें तो 10 बजे तक जाना है। तो हमें एक बार फिर से वेंसडे लिखना पड़ेगा। और वेंसडे में हम कहाँ तक जाएंगे? 10 AM तक जाना पड़ेगा। सही है, 10 AM तक जाना पड़ेगा। अब आप सिंप्लीफिकेशन करके देखना, यहां से यहां तक आने में, यहां से यहां तक आने में कितना समय लगा होगा? यहां से यहां तक आने में आप बताओ, खुद बताओ। तो आप कहोगे सर यहाँ से यहाँ तक आने में लगेंगे 24 घंटे। भाई आज आपकी क्लास अभी हो रही है ना, अगली बार जब क्लास होगी तब तक टोटल 24 घंटे हो चुके होंगे। तो ये 24 घंटे का समय हो गया, ये टोटल हो गया भाई 24 घंटे का समय। इसके बाद अगर आगे कैलकुलेशन की जाए तो यहां से यहां तक आने में कितना समय लगेगा? तो आप कहोगे सर फिर से 24 घंटे लग जाएंगे। सही। अब आप कहोगे सर यहां से यहां तक आने में कितना समय लगेगा? तो बुधवार सुबह 5 बजे से बुधवार सुबह 10 बजे तक अगर हमें जाना है तो यहाँ पे लगेंगे 5 घंटे। यहाँ पे लगेंगे भाई 5 घंटे। सही है। अब आप खुद बताओ, घड़ी की दोनों सुइयां 24 घंटे में कितनी बार कोइंसाइड करती थी? तो 24 घंटे में आपने बताया सर 22 बार कोइंसाइड करती है। 22 बार, 22 टाइम्स। और अगले 24 घंटे में भी फिर 22 बार होना चाहिए कोइंसाइड, एक दूसरे के ऊपर, यानी संपाती। और इन 5 घंटे में कितनी बार होनी चाहिए? एक घंटे में एक बार एक दूसरे के ऊपर होती है। तो 5 घंटे में 5 बार होना चाहिए। लेकिन एक एक्सेप्शनल केस था, कौन सा? 12 से 1 के बीच का। 12 से 1 के बीच में ये दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। 12 से 1 के बीच में एक दूसरे के ऊपर नहीं होती। और अगर 12 से 1 के बीच में एक दूसरे के ऊपर नहीं होती तो फिर क्या करना है? कुछ नहीं करना, जबरदस्ती थोड़ी ना एक दूसरे के ऊपर कर देंगे। तो यहाँ पे 12 से 1 के बीच में। अब आप ये देखो कि यहां से यहां तक आते समय 5 से आप 6 पे आए, 6 से 7 पे आए, 7 से 8 पे आए, 8 से आप 9 पे आए होंगे, और 9 से आप 10 पे आए होंगे। तो यहां से यहां तक कहीं भी आपने ये टाइम यूटिलाइज किया, ये टाइम यूज किया, तो आप कहोगे सर ये टाइम तो यूज ही नहीं हुआ। तो 5 घंटे में 5 बार, तो 5 घंटे में 5 बार ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आएंगी। ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 2 2 4 और 1 5, 2 2 4 5 9, और 2 2 और 2 4, यानी 49 टाइम्स। 49 बार ये दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी। ये होता है तरीका सॉल्व करने का। 49 बार, 49 टाइम्स, ये सवाल बिल्कुल सही है। और इसका आंसर जो होगा 49 होगा। आप लोग 49 जो बता रहे थे वो बिल्कुल सही है। और जिन बच्चों को 49 नहीं आ रहा, कुछ और आ रहा था, वो एक बार कमेंट करके मेरे से पूछ लो कि कहाँ प्रॉब्लम है। पूछ लो भाई कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। 49 तक समझ गए ना सभी लोग? अगर किसी का डाउट है ना, डाउट वालों स्पेशल ध्यान रखो। बार बार मैं तुम्हारे लिए कहता हूँ कि तुम ना, अगर कोई दिक्कत है, कोई समझ नहीं आ रहा कुछ, तो पूछने की जिम्मेवारी आपकी है सर। तो आप अपनी जिम्मेवारी को समझो और आंसर बताओ। ठीक। चलो, आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग समझदार हैं, सब लोग समझ चुके हैं चीजों को बहुत अच्छी तरीके से। तो अपन आगे बढ़ेंगे अब। सही है। अब अपन आगे बढ़ेंगे। आगे जब बढ़ेंगे तो सवाल एक और लिखो। इसी तरह का मैं एक सवाल दे रहा हूँ आपको, सेम ऐसा ही सवाल, कुछ भी अलग नहीं है, सिंपल सा साधारण सा सवाल। सवाल ये है कि घड़ी है और उस घड़ी को मिलाया जाता है सैटरडे को। सैटरडे सुबह 4 बजे, 4 AM पर मिलाया जाता है। और पूछा जा रहा है आपसे ट्यूसडे 3 PM तक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे के ऊपर होंगी, कितनी बार कोइंसाइड करेंगी, ये चीज पूछी जा रही है।
ओके 76, ठीक है। ठीक है भाई, बिल्कुल। बाकी लोग भी इसी तरह कोशिश करें और आंसर बताएं, इसी तरह कोशिश करें और आंसर बताएं। देखो, सैटरडे के बाद अगला दिन आएगा संडे, के बाद दिन आएगा मंडे, के बाद अगला दिन आएगा ट्यूसडे, सही। अब आप ये बताओ, यहां से टाइम होगा 4 AM का, इसके बाद अगले दिन मंडे संडे की भी 4 AM का टाइम होगा, यहाँ भी सुबह के 4 बजेंगे, और यहाँ भी सुबह के 4 बजेंगे, यहाँ भी सुबह के 4 बजेंगे, और यहाँ पे मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे में भी सुबह के 4 बजेंगे, ट्यूसडे में भी सुबह के 4 बजेंगे, लेकिन आपको ट्यूसडे में कहाँ तक जाना है? ये तो सुबह के 4 बज रहे हैं भाई, हमें तो जाना है दोपहर के 3 बजे तक, 3 PM तक जाना है। अब आप टोटल कैलकुलेशन देखो, यहां से यहाँ तक जाते समय कितना टाइम लगा? 24 घंटे। ये टोटल ड्यूरेशन ऑफ टाइम 24 घंटे है, और यहाँ भी 24 घंटे हैं, और यहाँ भी 24 घंटे हैं, और यहाँ पे कितना समय लग रहा है यहाँ से यहाँ तक आने में? तो 4 से 4 होता तो 12 घंटे हो जाते, लेकिन यहाँ पे 11 घंटे, यहाँ पे 11 घंटे, समझना ध्यान से। अब आप जानते हो कि 24 घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार कोइंसाइड करते हैं? तो 22 बार, 22 टाइम्स। यहाँ पे कितनी बार? तो 22 टाइम्स। यहाँ पे कितनी बार? तो 22 टाइम्स। और यहाँ पे कितनी बार होना चाहिए? 1 घंटे में 1 बार कोइंसाइड करती है, तो 12 घंटे में कितनी बार? तो 12 घंटे में 11 बार। लेकिन घंटे कितने हैं? 11। होना कितना चाहिए? 11 बार। लेकिन आप ये देखो, 12 से 1 का टाइम जो होता है ना, ये एक्सेप्शनल केस होता है। इस टाइम ये दोनों सुइयां नहीं मिलती, इनकी मुलाकात नहीं होती 12 से 1 के बीच में। अब आप ये देखो, यहां से यहां तक जाने आपने क्या ये टाइम यूज किया? बताओ। तो आप कहोगे यस सर, बिल्कुल टाइम यूज किया है, क्योंकि 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बजे होंगे, फिर 11, फिर 12, फिर 1 बजा होगा, तो 12 से 1 में आपने ये टाइम यूज कर लिया। तो इस टाइम तो मुलाकात होती ही नहीं है, तो 1 माइनस कर देना, 11 में से 1 माइनस कर देना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10। अब आप इसे जोड़ दो, 2 2 4 2 6, और यहाँ पे 2 2 4 2 6, आंसर इट मस्ट बी 76 टाइम्स। जो बच्चे 76 आंसर कर रहे थे वो बिल्कुल सही है, 76। और जिन बच्चों को बातें समझ नहीं आई वो एक बार कमेंट करो और बताओ मुझे। 13 कैसे कर दिया बाबू? 22, 22 तक तो ठीक है, ये गड़बड़ कर दिया ना इस भाई ने। 13 नवीन, 13 नहीं होगा यार, वहां पे 13 जोड़ दोगे तो 2 2 4 6 और 3 9 नहीं बन जाएगा फिर तो? हाँ, 13 की जगह 10 है, ठीक है भाई, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, फिर सही है। ओके ओके ओके, ठीक है दोस्त, चलिए। बाकी कोई ऐसा बच्चा बैठा है आज की क्लास में जिसे ये बात समझ नहीं आ पाई किसी भी रीजन की वजह से? कोई है ऐसा? नहीं है, ठीक है। एक दूसरा मैं सवाल चेंज कर रहा हूँ, इसी में आप बता दो कि राइट एंगल कितनी बार बनेगा, इस सवाल में समकोण कितनी बार बनेगा। अगर सवाल आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि राइट एंगल कितनी बार बनेगा, समकोण कितनी बार बनेगा, तो आपका आंसर क्या होगा? वन 151 पहला आंसर आ गया चिंटू का। 153 नितिन कनौजिया बता रहे हैं। कॉन्ट्रडिक्शन हो गया यहीं पे, 151 एक का आंसर है, एक का 153 है। दोनों चेक करो, दोनों चेक करो भाई। 150 चिंटू, ओके। चेक करो एक बार, क्रॉस चेक करो, गलती नहीं होनी चाहिए, दोबारा चेक करो। 3 और 9 आएगा। नीरज कुमार 153, ओके। देखते हैं एक बार, एक बात समझो, समझो। जिन बच्चों को नहीं आया ना समझ, वो समझे एक बार। देखो दोस्त, यहाँ पे इतना तो काम आपको करना ही पड़ेगा, ड्यूरेशन ऑफ टाइम तो देखना ही पड़ेगा। हाँ, ये हो सकता है स्मार्ट अप्रोच पे आप काम करो,
क्या डायरेक्ट 24 घंटे ना लिख के आप 24 की जगह क्या लिख दो, 44 लिख दो। तो 24 घंटे में दोनों सुइयां 44 बार एक दूसरे के ऊपर होती है, और ये 24 घंटे का मतलब यहाँ भी 44 बार एक दूसरे के ऊपर होंगी, और इस 24 घंटे का मतलब यहाँ भी 44 बार एक दूसरे के ऊपर होंगी। सही है। और 11 घंटे में कितनी बार एक दूसरे के ऊपर होती है? तो हर घंटे में 2 बार होती है, तो 11 घंटे में तो कितनी बार होना चाहिए? 22 बार। लेकिन मैंने आपको बताया था राइट एंगल के केस में दो एक्सेप्शनल केस और बनते हैं। राइट एंगल के केस में दो एक्सेप्शनल केस बनेंगे, कौन कौन से हैं? 3 और 4, 9 और 10, जहां पे सिर्फ एक एक बार राइट एंगल बनेगा। सही है, एक एक बार। अब आप देखना, अगर राइट एंगल एक एक बार बनेगा तो यहां से यहां तक जाते समय आपने क्या इन दोनों टाइम को यूज किया है, 3 से 4 को, 9 से 10 को? तो आप कहोगे सर 3 से 4 को तो नहीं किया, 4 के बाद 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे आपने इस टाइम को यूज किया है, आपने इस टाइम को यूज किया, इस टाइम को यूज नहीं किया। तो 9 से 10 के बीच में तो सिर्फ एक बार राइट एंगल बनता है ना, तो 10 घंटे 11 का डबल करोगे 22 हो जाएगा। 22 में एक कम कर देना, चूंकि यहाँ पे एक बार बना होगा। 11 दूनी 22 में एक कम करोगे तो कितना आ जाएगा? 21। कितने बच्चों का यहाँ पे 21 आ रहा है, एक बार कमेंट करके बताओ। 21। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 4 8 और 4 12 और 1 13 की 3 हासिल 1। 4 4 8 4 12 और 2 14 और 1 15, 153। 153 बार, 153 टाइम्स। जिन बच्चों का आंसर 153 टाइम्स है ना भाई, बहुत सही है। नितिन भाई मैंने गलत थोड़ी ना बोला था, मैंने बोला था कैलकुलेशन एक बार चेक कर लो, क्या पता कुछ गड़बड़ हो। गलत नहीं बोला था मैंने। 152 बिल्कुल भी नहीं हो सकता धीरज जी, 152 बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आपको डाउट है तो आप दोबारा पूछो, मैं उस चीज को दोबारा बताऊंगा। 153 बिल्कुल सही है। चिंटू जी गलत है, आपने बोला वापस चेक करो। हाँ मैंने इसलिए बोला ना, कैलकुलेशन चेक कर लो। अगर दो बच्चों का, एक का 153 आ रहा है, 151 आ रहा है, तो एक बार कैलकुलेशन देख लो दोबारा, क्रॉस चेक कर लो। मैंने बोला क्रॉस चेक करो, कहीं कोई गलती तो नहीं हुई, ऐसा बोला था मैंने। मैंने ये नहीं बोला आपका गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चीज सभी को समझ आ गई? पहले तो ये बताओ, पहले ये बताओ, ये चीज सभी को समझ आ गई? बढ़े फिर आगे। इस तरह की पहली वैरायटी तो ये होती है इन सवालों में क्वेश्चंस पूछने की। एग्जामिनर इस तरह के सवाल पूछ सकता है आपसे। अब अपन जब आगे बढ़ेंगे ना, तो आगे अपन एक नई चीज सीखेंगे। एक तीसरा जो रह गया था केस, उस केस को डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद और नए सवालों की तरफ चलेंगे। ठीक है, हेडिंग लगा लो केस 3। ये केस 3 है जब ये दोनों सुइयां एक दूसरे के अपोजिट होती है। एक दूसरे के अपोजिट होते हैं यानी कि विपरीत होते हैं। ये दोनों सुइयां एक दूसरे के अपोजिट यानी कि विपरीत होती हैं। तो घड़ी की दोनों सुइयां जब एक दूसरे के अपोजिट होंगी ना, तो क्या सिचुएशन बनेगी, देखना एक बार। देखो, अपोजिट का मतलब होता है जब 180 डिग्री का एंगल बने। अपोजिट का मतलब होता है 180 डिग्री का एंगल बने। सही है। तो सिचुएशन कुछ इस तरह से रही होगी। ये टाइम और आपका पता है 6 बजे का। ये टाइम और आपका 6 बजे का। और जब ये 6 बजेंगे घड़ी में, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा ना, थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहोगे सर 180 डिग्री। ये देखो इधर से और इधर से, दोनों साइड से देख लो। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 180 डिग्री यानी कि 180 अंश। ठीक, थीटा की वैल्यू 180 अंश आ गई। और मिनट और आवर हैंड के बीच में गैप कितना है? 5 5 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट। इधर से देखोगे 5 10 15 20 25 30। दोनों साइड से जो गैप आ रहा है वो कितना? 30 मिनट का।
और मैंने बताया था 180 डिग्री का कारण 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है ना, तो 30 का गुणा जब 6 के साथ होगा तो रिजल्ट 180 अंश आ जाएगा। ठीक है, ये कारण होता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताऊं 1 घंटे में कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ 180 अंश का कोण बनाएंगी? 1 घंटे में कितनी बार 180 अंश का कोण बनेगा भाई? तो जवाब आने लगे एक बार, वन टाइम, सिर्फ एक बार। मैंने कहा ठीक है। अच्छा 12 घंटे में कितनी बार बनेगा? तो 12 घंटे में बनना चाहिए भाई 11 टाइम्स यानी कि 11 बार। 11 टाइम्स यानी कि 11 बार। तो 24 घंटे में कितनी बार बनेगा? बोलो भाई। तो आप कहोगे सर 12 का डबल 24, तो 11 का डबल 22, 22 टाइम्स। अब बस कंफ्यूजन मुझे पुरानी वाली रह गई। मैंने कहा दोस्त एक बात बताओ, 1 घंटे में एक बार है तो 12 में तो 12 बार होना चाहिए ना, ये 11 कैसे? तो आपने कहा कि सर 1 घंटा ऐसा होता है जब ये दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ 180 डिग्री का एंगल नहीं बनाती, अपोजिट नहीं होती, तो वो टाइम कौन सा वाला होना चाहिए? तो आप कहोगे सर वो टाइम होना चाहिए 6 और 7 के बीच का, 6 और 7 के बीच का, नॉट अपोजिट इन ईच अदर। शायद आपको बात समझ आ गई होगी यहाँ तक। और किसी भी बच्चे का कोई किसी प्रकार का अगर डाउट है तो आप पूछो, नहीं है तो आप इसे छाप लो। ओके 6-7, ठीक है भाई। कोई डाउट है तो पूछो। नो डाउट। एक बार इसे रिवाइज करो, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप उसका जवाब देना, ठीक है? भाई हो गया रिवाइज सबका? मैं हटा दे रहा हूँ अभी से। रिवाइज हो गया है तो आप लोग तैयार हैं बताने के लिए? चलिए आगे बढ़ते हैं। बताओ, घड़ी की दोनों सुइयां जब एक दूसरे के ऊपर सॉरी अपोजिट होती हैं तो इन दोनों के बीच में गैप कितना होता है? गैप कितना होता है भाई टाइम के रेस्पेक्ट में अगर देखें तो? 30 मिनट। वेरी गुड, ठीक है, 30 मिनट आ रहा है जवाब। ठीक है, कॉपी से मत देखना प्लीज, बिना कॉपी को बंद करके फिर आप जवाब देना, ठीक है? चाहे भले ही गलत हो कोई बात नहीं, लेकिन कॉपी से चीटिंग नहीं करनी है ना। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि जब ये दोनों अपोजिट होती हैं तो एंगल कितने डिग्री का बनता है, थीटा की वैल्यू कितनी होती है? ओके 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 ओके, ठीक है, गुड 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 गुड, बहुत बढ़िया। 180 डिग्री, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। 1 घंटे में कितनी बार ऐसा होगा? और पता है ये कमेंट 3 4 5 बालक कर रहे हैं बस, टोटल जितने बच्चे हैं ना उसमें से 5 7 बालक कमेंट कर रहे हैं बस, बाकी पता नहीं सो रहे हैं क्या कर रहे हैं। आप एक्टिव नहीं हो ना तो फिर गलत बात है ये। ठीक, हाँ चलो। 1 घंटे में एक बार ऐसा होता है जब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, 180 अंश का कोण बनाती है, ठीक है? सालू का आंसर एक आ गया, ठीक है। पीयूष गुप्ता एक, ओके। अच्छा रश्मि एक, 12 घंटे में कितनी बार ऐसा होगा जब ये दोनों अपोजिट होंगी? 12 घंटे में कितनी बार अपोजिट होंगी ये दोनों सुइयां? नेहा सिंह 11 बार, ओके ओके ओके। दीपक महेंद्रू, दीपंक 11 बार। 12 घंटे में बिल्कुल ठीक कहा, 11 बार होंगी। 12 घंटे में दोनों सुइयां 11 बार एक दूसरे से के अपोजिट होंगी। अच्छा 24 घंटे में कितनी बार? दिबांक 22।
नीरज 22, 24 नहीं, 24, 44 गलत कर दिया नीरज, नीरज गलत कर दिया तुमने। रश्मि 22, ओके। 24 घंटे में 22 बार ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होती हैं भाई, ठीक है। अच्छा, कौन सा घंटा ऐसा होता है जब ये अपोजिट नहीं होती? कौन सा आवर ऐसा होता है जब ये अपोजिट नहीं होती? 6 से 7। पीयूष गुप्ता, वेरी गुड 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 सालू, ठीक है। 6 से 7 के बीच का एक्सेप्शनल केस होता है नितिन, ठीक है भाई, 6 से 7 के बीच में अपोजिट नहीं होती। अब एक सवाल फिर से मैं आपको दे रहा हूँ उसी टाइप का, ये सब चीजें ना रिवीजन कर लेना अगली क्लास में मिलने से पहले। मैं सब कुछ पूछूंगा आपसे, इतना जितना आज पढ़ाया है, जितना आज बताया। आपसे मैंने सवाल पूछा, संडे को एक घड़ी को मिलाया जाता है, संडे 10 AM को मिलाया जाता है, ठीक है। और आपसे पूछा है ट्यूसडे 4 PM तक घड़ी की दोनों सुइयां, ट्यूसडे 9 PM तक, 8 PM कर दो, ट्यूसडे 8 PM तक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे के अपोजिट होंगी, ये सवाल है। ठीक है भाई, 53, 53 बता रहे हैं लोग, 53, ओके। किसी का आंसर और कुछ गलत? 53, 43 क्या? 43 किसका है भाई? ना ना बालक, चेक करो एक बार। एक का 53 आ रहा है, दूसरे का 53, तीसरे बच्चे का 43, ओके। आप सभी लोग एक बार चेक करो, आंसर एक ही आना चाहिए ना सबका। भाई आंसर अगर सही है तो सबका सेम आना चाहिए। एक 32 दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। दीपक जी 32 बता रहे हैं, शाबाश शाबाश, सबके अलग अलग आंसर है। ये गड़बड़ कैसे? एक फजल जी 54 बता रहे हैं, शाबाश बहुत बढ़िया, जितने आंसर आ रहे हैं सारे डिफरेंट एकदम। एक और आ गया विमल 32, विमल का 32। फिर आ गया अगला नवीन 53। ये कैसे भाई, ये कैसे? ये तो एकदम अद्भुत बात हो गई है, अद्भुत। देखो, संडे के बाद मंडे के बाद ट्यूसडे, फिर ट्यूसडे, सही। संडे 10 बजे, फिर ये 10 बजे, या फिर 10 बजे, और यहाँ पे 8 बजे, सही। यहाँ से यहाँ तक कितने घंटे? 24 घंटे। यहाँ से यहाँ तक कितने घंटे? 24 घंटे। और यहाँ से यहाँ तक बोलो ना, 10 घंटे। 10 से 10 होता तो 12 घंटे हो जाते हैं, 2 घंटे कम है, तो 10 से 8, 10 घंटे। तो 24 घंटे में कितनी बार एक दूसरे के अपोजिट होती है भाई? तो 24 घंटे में आपने कहा सर ये अपोजिट होती है 22 बार, और यहाँ पे भी 22 बार। और 10 घंटे में कितनी बार? 1 घंटे में 1 बार, तो 10 घंटे में 10 बार होना चाहिए। लेकिन एक एक्सेप्शनल केस था, 6 से 7 के बीच में नहीं होती। तो यहाँ पे कहीं पे आपने ये टाइम यूज किया है भाई? 6 से 7 का टाइम आपने कहीं यूज किया? देखो, तो आप 10 से आगे बढ़े, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 बज गए। तो 6 और 7 का टाइम तो आ गया ना यहाँ से यहाँ तक। तो 10 में से 1 कम कर देना, कितना रह जाएगा? 9। अब जोड़ दो इसे, 2 और 2 4, 9 13 की 3 हासिल, 1 2 दूनी 4 और 1 5, 53 टाइम्स, 53 टाइम्स। ये सही जवाब है, 53 जिन बच्चों के आ रहे हैं, 53 टाइम्स जिन बच्चों का आंसर आ रहे हैं वो एकदम सही है और सही ट्रैक पे है बिल्कुल, ठीक है, 53। अब अगर आपका डाउट है ना किसी भी प्रकार का तो पूछ लो, मैं उस चीज को दोबारा बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं उस चीज को क्या कर दूंगा, दोबारा बता दूंगा। बोलो नहीं आई समझ बात? बोल लिया करो, क्लियर है? अच्छा अच्छा क्लियर है, ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कोऑपरेट करने के लिए। अगला सवाल, एक और मैं इसी प्रकार का आपको दे रहा हूँ, आज की क्लास का आखिरी सवाल होगा। अगली क्लास में आप इन सबको प्रैक्टिस करके मेहनत करके आओगे और इन सबके इंप्लीमेंट की बात करेंगे। और क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, जैसे 6 और 7 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां किस समय एक दूसरे के ऊपर होती हैं, तो एग्जैक्ट टाइम बताना होगा, 6 बज के कितने मिनट और कितने सेकंड पे ये दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होती हैं। या
6 और 7 के बीच में कितने बजे घड़ी की दोनों सुइयां समकोण बनाती हैं? इस तरह के सवाल मिलेंगे अगली क्लास में आपको, और इन्हीं से रिलेटेड होंगे। ये सब चीजें आप पढ़ के आना। एक अगला सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, किसी बच्चे का अगर कोई डाउट नहीं है, इस सवाल को अगर आपने कर दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग बड़े समझदार हो, बड़े समझदार हो। ठीक, सवाल है, एक घड़ी को 11 AM पे मिलाया जाता है और पूछा जा रहा है 9 PM, बताओ कितनी बार अपोजिट होंगे? कितनी बार अपोजिट होंगी ये बताना है। भाई इन इसमें संडे से ट्यूसडे है क्या? हाँ, संडे से ट्यूसडे, बिल्कुल भाई, सेम सेम सेम। निशा रावत 53, पक्का 53, गुड। बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह दिया है सवाल, बिल्कुल कि ऊपर से बैलेंस होके नीचे भी चीजें सेम रहे, जैसे कि आप गलत ना करो। बिल्कुल कशिश, नवीन, बिल्कुल वैसा ही दिया है, इसी वजह से भाई की गलती ना हो आपसे, इस उम्मीद के साथ। अब मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा इस सवाल में, और आखिरी सवाल और बता देना। आखिरी चल रहा था वैसे तो। 53 बिल्कुल सही जवाब है, एकदम सही, क्योंकि यहाँ पे पहले वाले सवाल में भी 10 आ रहा था और इन दोनों के बीच में अब भी 10 है, तो बस सेम सवाल बन गया। अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे 3 PM कर देता हूँ। अब आप आंसर बता दो। ये आखिरी सवाल होगा आज का, ये आखिरी सवाल होगा। अगली क्लास में आप इन सब चीजों को रिवाइज करके आओगे। रिवाइज तो मैंने आधे से ज्यादा आज की क्लास में ही करवा दिया आपका। ठीक, घर पे थोड़ा सा और रिवीजन कर लेना, 10-5 मिनट देख लेना अगली क्लास में आने से पहले, जिससे कि और कॉन्सेप्ट मजबूत होगा आपका। 48, ओके। नेहा सिंह 48 फ्रॉम दीपांक हिंद्रू, विमल 48, कशिश 48। आई थिंक 48 बहुत सारे बच्चों का आ रहा है। 48 48 48 48, कोई गलती का चांस नहीं, किसी ने गलती नहीं करी। लेकिन ये आंसर जो मैं देख पा रहा हूँ ना, बड़े गिने चुने बच्चे हैं, 5-6 लोगों के आंसर है बस। तो मैं से सिर्फ 5-6 बच्चे आंसर कर रहे हैं, क्या बात है। प्रो नवीन 48, ओके। निशा रावत 48, गुड 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 गुड, बहुत बढ़िया। चलिए पीयूष गुप्ता 48, बहुत बढ़िया, एकदम सही। भवीष कमल 48, गुड। चलिए फिर आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, बाकी मुलाकात होगी आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी लोगों को नमस्कार। और कोई डाउट किसी भी प्रकार का अगर आपका है तो आप पूछ लो, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो। ठीक है जी, नमस्कार एवरीबॉडी। आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। असाइनमेंट हाँ आपको भेज दूंगा, असाइनमेंट मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। ठीक है भाई।